इन सब को देखते हुए, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस पे कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जाएगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन वैल्यू ऑफ कोर्स एक चीज़ है जिसके ऊपर ज्वेलर्स एज ऑफ नाउ डिपेंड कर रहे हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और गुड़ी पड़वा हर साल अच्छा ही रहता है और अक्षय तृतीया आप देखने जाएँगे तो धनतेरस के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम टू सेम आजकल बाइंग होने लगी है। तो ज्वेलर्स जो है वो फरवरी महीने से ही काफ़ी तैयारियां में जुट गए थे और क्योंकि हर साल ये अच्छा जाता है गोल्ड के लिए। लेकिन जैसा-जैसा मंथ बीतता गया, मार्च का महीना आया और अप्रैल फर्स्ट में गोल्ड रेट्स इतने हाई हो गए हैं कि अब ज्वेलर्स भी कहीं न कहीं कम गोल्ड बाइंग कर रहे हैं, जो अपने एक्जिस्टिंग स्टॉक हैं उसमें गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया में अपने सेल को निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा ऑस्पिशियस डे है गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया, जो कोई भी भाव में जो इंडिया में जो लोग हैं वो भाव में ज्वेलरी खरीदते ही हैं, गोल्ड खरीदते ही हैं। तो नो डाउट सेंटिमेंट्स थोड़े डाउन रहेंगे गोल्ड रेट को लेके, लेकिन फिर भी दुकानों में आपको भीड़ नज़र आएगी, लोग बाइंग करते हुए नज़र आएँगे। थोड़े कुछ एक 5-7% कम हो सकते हैं, लेकिन बाइंग आपको नज़र आएगी। हम्म। और यहाँ पर भी अगर गुड़ी पड़वा और बाकी स्टेट्स की बाइंग देखें तो आपको कहाँ लगता है इन स्तरों पर अब खरीदार कहाँ पर मिलेंगे? क्या वो मेट्रोज हैं, क्या डायमंड की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्या प्लैटिनम जो कि सोने से एज ऑफ नाउ सस्ता है वहां पर बाइंग बेहतर है? देखिए पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो प्लैटिनम ज्वेलरी की सेल्स पूरे इंडिया में काफ़ी सर्ज की है। ऑलमोस्ट डबल उनका ग्रोथ जो परसेंटेज है वो डबल डिजिट में है। तो प्लैटिनम तो एवरी मंथ बिकता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है उसका सेल्स। दूसरी बात आती है डायमंड की सेल्स पहले आज से 5-6 साल पहले 1 डिजिट में थी। जो मार्केट शेयर था उसका आज 2 डिजिट में है और वो 2 डिजिट में भी समझो इनिशियली 14-15% था, लेकिन आज वो 20% के ऊपर होता हुआ जा रहा है। और जैसे-जैसे गोल्ड रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डायमंड में चूँकि रेट्स अभी इन दिनों बढ़े नहीं हैं, तो जो बहुत सारे छोटे प्रोडक्ट जो खरीदते थे गोल्ड में, जैसे जो 2-3 ग्राम की अंगूठियाँ और इस तरह की चीज़ें जो खरीदते थे, तो आज वो जो है डायमंड ज्वेलरी की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। और ज्वेलर्स भी जो छोटी-छोटी आइटम जो डायमंड गोल्ड के लेने आते थे लोग, उनको लुभाते हैं ऑफर्स को दिखाते हुए कि भाई इतने ही प्राइस जितने में गोल्ड आ रहा है उतने ही प्राइस में आपको डायमंड ज्वेलरी मिल जाएगी। तो डायमंड ज्वेलरी का सेल्स बढ़ता है और डायमंड ज्वेलरी में इनोवेशंस बहुत आई है, लाइट वेट की ज्वेलरी बहुत आई है और फैलावट की ज्वेलरी लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो सेल्स एवरी एवरी मंथ ऑन मंथ डायमंड ज्वेलरी की बढ़ रही है और गोल्ड रेट जितना हाई होगा डायमंड ज्वेलरी का सेल्स उतना ज़्यादा उसको बूस्ट मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गुड़ी पड़वा और क्या कहते हैं धनतेरस तक इनफैक्ट पूरे सालों भर डायमंड ज्वेलरी की सेल्स अच्छी दिखेगी आपको। ऑलराइट, तो क्लियरली वहां पर एक ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आएगा। सोना लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर शायद ज्यादा लेंगे और जहां तक ज्वेलरी की बात है यहाँ पर डायमंड, प्लैटिनम, लोअर वेयरिंग, इन सब के ट्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। मनोज जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको गुड़ी पड़वा की सेल्स और उसकी ओकेजन की बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे निर्मल बांग कमोडिटी से कुणाल शाह को अपने साथ। उनसे जानेंगे कि अगर आप इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हैं तो कैसे देखें सोने, चांदी, मेटल्स और एनर्जी के प्राइसेस इस ब्रेक के बाद।